हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपको जो है वो एचपी पुलिस कमांडो का जो है वो पेपर करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें ये बिल्कुल होम गार्ड के जैसा था, जिसमें आपने 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 मैथ के, 20 हिंदी के, 20 जीके था और 10 नंबर जो था वो रीजनिंग था। तो आप अगर इस पैटर्न पे ही अगर आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो जो है वो आपका जो है वो पेपर ठीक रहेगा। ठीक है। तो मैं आज आपको जो वो इंग्लिश सेक्शन को करवाने वाला हूँ, जिसमें जो है वो इंग्लिश जो है वो बिल्कुल इजी लेवल की थी। पर हाँ, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे, आपका ग्राउंड टफ था, तो ओबियसली पुलिस कमांडो के जैसे ही आपका जो है वो रिटन इजी होने वाला है। तो आप हायर कंसेप्ट को पढ़ के ना जाएं, क्योंकि आपका ग्राउंड इजी था, सॉरी टफ था। तो आपका जो वो रिटन इजी आने वाला है, क्योंकि सब कुछ ये टफ नहीं कर सकते, है ना। तो आप कोशिश करें कि छोटी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ के जाएं। बड़ी चीज़ें मतलब 9th 10th की लेवल की भी पढ़े, पर आप छोटे कंसेप्ट को पहले क्लियर करके जाएं, है ना। ताकि ये कि आपका ग्राउंड टफ था, तो जो है वो आपका जो सिलेबस का जो वो 40% जो है वो इजी लेवल का आने वाला है। 10% जो है वो टफ हो सकता है। ठीक है। तो इंग्लिश को अब हम करते हैं। इसके 20 क्वेश्चन है। ठीक है। यू शुड नोट डैश, यू शुड नोट डैश द वर्स्ट, यू शुड नोट डैश द वर्स्ट। देखो, इसको पहले मीनिंग क्या है इसका। बोला कि यू शुड नोट डैश द वर्स्ट। वर्स्ट किसका, ये वर्स्ट जो है वो किसकी, जो है क्या, ये वर्स्ट है, ये एडजेक्टिव है। वर्स्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसे बैड, बैड का डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ये बैड। देखो इधर लिखा हुआ है मैंने, बैड, वर्स और वर्स्ट। बैड का, जब बैड को हम सिंगल यूज करते हैं, जैसे आई एम अ बैड बॉय। अब जैसे जैसे बोलेंगे राम इज वर्स, वर्स, वर्स बॉय देन श्याम। ठीक है, कि राम जो है वो शाम से ज़्यादा क्या, वो बुरा लड़का है ना। और उसके बाद वर्स्ट, वर्स्ट होता है अगर जब हम दो लोगों से भी ज़्यादा लोगों के लिए दो लोगों से ज़्यादा लोगों में जब कंपैरिजन करते हैं, तो किसी एक को सबसे क्या है, बुरा ठहराने के लिए। जैसे राम इज़ वर्स्ट, वर्स्ट बॉय इन द क्लास, कि राम सबसे बुरा लड़का है। मतलब जैसे दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, वर्स्ट का। तो ये एडजेक्टिव है और इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको पूछा गया था। ठीक है। तो देखो द, और जो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके साथ क्या लगता है, यहाँ पे दा लगता है। ठीक है, दा लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पे, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मॉडल्स का यूज़ होता है तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की क्या किया जाता है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म का अर्थ है, बेस फॉर्म का अर्थ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब के साथ एस या ई एस के साथ जो वो करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करना। जैसे जैसे गो, गो के साथ गो की डिग्री ऑफ, सॉरी, गो की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की होगी, गो, वेंट, गोन। तो वेंट शुड के साथ वेंट का मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यू शुड नोट, देखो एज्यूम्ड सेकंड फॉर्म होगी, गलत हो गया। एज्यूमिंग, यू शुड नोट एज्यूमिंग, ये एज्यूमिंग नहीं होगा। एज्यूमिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि एज्यूमिंग क्या हो जाएगा, एज्यूम और एज्यूमिंग ये फिर कंटिन्यू टेंस में हो जाएगा। तो ये भी कंटिन्यू टेंस तो इधर यूज नहीं किया, तो इसलिए नहीं। ठीक है। एज्यूम्स, एज्यूम्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर ही शी इट होता, तो इस ऐसे होता, तब ये एज्यूम्स लगता। ठीक है। एज्यूम, एज्यूम लगेगा इधर। ठीक है। यू शुड नोट एज्यूम द वर्स्ट, तुम्हें, तुम्हें सबसे बुरा नहीं क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तुम्हें सबसे बुरा नहीं मानना चाहिए। तो एज्यूम होगा यहाँ पे। एज्यूम कौन होता, मानना या कल्पना करना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द टीचर सेड, टीचर ने कहा बी ऑनेस्ट, और टीचर ने कहा कि हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो टीचर क्या करते हैं, हमेशा बच्चों को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस करते हैं। आप एक बार खुद ही सोचो, जो टीचर होते हैं वो हमेशा बच्चों को करते हैं एडवाइस करते हैं। ऑर्डर तो कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं, ऑर्डर देंगे तो
तो ऑर्डर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्यार से समझते हैं, बच्चे को एडवाइस ही करना पड़ता है, ऑर्डर नहीं करना पड़ता, बच्चों को एडवाइस ही करना पड़ता है हमेशा टीचर को। तो क्या करेंगे, टीचर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट, इसका जो होगा ये होगा सेकंड। देखो टीचर सेड टू बी ऑनेस्ट, टीचर ने कहा टू बी ऑनेस्ट, ये भी नहीं होगा। द टीचर आस्क्ड टू बी ऑनेस्ट, टीचर ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये सारे जो है वो गलत हैं, सेकंड इसका जो वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है थर्ड क्वेश्चन है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया, इसका हमने क्या बताना है, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, देखो एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, बाच्य पढ़े हमने हिंदी में, जैसे बाच्य पढ़ते हैं तो बोलते हैं कृतवाच्य और क्या बोलते हैं उसको, कर्मवाच्य। अब मेरे को शायद मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा हूँ, कृत्र बोलते हैं उसको, इस तरह से बोलते हैं। तो कृत्रवाच्य और कर्मवाच्य, जिसमें देखो कर्ता की जो होती है, कर्ता की क्या होती है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं पैसिव। देखो अब यहाँ पे देखो, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसमें कर्ता कौन है, पुलिस है ना, अरेस्टेड द थीफ, थीफ क्या इधर कि अरेस्ट क्या किया, किसको किया, थीफ को, कर्म की प्रधानता है। ठीक है यहाँ पे, अब देखो इसमें देखो, अब सॉरी क्रिया की हाँ कर्ता की प्रधानता। अब हमने ऐसा सेंटेंस ढूंढना है पैसिव में जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, कर्म की बोलने का मतलब कि ऑब्जेक्ट की प्रधान, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे थीफ है, सब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट ही है। अब हमने ऐसा वाक्य ढूंढना है जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो। द थीफ इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। देखो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखो ये सेंटेंस कैसा है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस सॉरी द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ये सिंपल पास्ट में है ना, क्या ये सिंपल पास्ट में, तो अब देखो सिंपल पास्ट में हो तो हम इज लगा के क्या करते हैं, इज लगाते हैं, बाकी वैसा का इज और वाई का उपयोग करते हैं। द थीफ इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए आंसर ठीक होगा। ठीक है, अब सेकंड है, उसके बाद है इसके बाद है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकोरेक्ट सेंटेंस। आपने इसमें से इनकोरेक्ट बताना है, ये आपको आएंगे इस तरह ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करके जाएं। देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यदि आपको टेंस नहीं आते तो मैं वो भी धीरे धीरे करवा दूंगा, पर आप अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कमेंट करें आप तो मैं उन टेंस को करवा दूंगा बिल्कुल डीप। ठीक है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे आर गो, देखो दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, ये ऐसे ठीक होना था। अब दे आर गो टू द मार्केट नाउ, देखो नाउ से है, नाउ से थोड़ा सा क्या कर दिया इस सेंटेंस में, क्या कर दिया चेंज कर दिया। ठीक है, दे आर गो टू द मार्केट, नाउ लगाया है तो इसका मतलब कि ये अभी हो रहा है, अभी मतलब इसका मीनिंग है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है, तो ये दे आर गोइंग होना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये गोइंग नहीं लगाया, इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, इनकोरेक्ट है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डैश द प्लेयर इन आवर टीम, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। देखो मैंने बोला कि पीछे मैंने आपको बताया कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ क्या लगाते हैं, द, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड की डिग्री ऑफ कंपेरिजन की, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट करते हैं जब हम दो लोगों से ज़्यादा में कंपेरिजन करते हैं, तो एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताना हो तो क्या करते हैं,
सुपरलेटिव डिग्री, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने, शी हैज़ ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम। शी हैज़ ओनली, देखो इस क्वेश्चन को जो है ना, ये इसमें बड़ा सारा जो है वो पढ़ने की, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर छोटी चीज़ें नहीं है, इतनी भी छोटी चीज़ें नहीं है, इनको याद रख पाना या इनको समझ पाना थोड़ा सा मतलब को ज़्यादा वो है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, इनको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि आप ये इन्हीं में से आपको, इन चारों में से फिर से क्वेश्चन आ सकता है और फिर आप अगर गलती कर सकते हैं। देखो इधर ध्यान से, सी हैज़ ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम। देखो आपको सबसे पहले आप अपना नोट्स बनाओ कि आप अनकाउंटेबल नाउन में क्या कौन कौन से नाउन होते हैं उनको लिखो पहले, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से होते हैं, आप अनकाउंटेबल नाउन का पता नहीं होगा तो आप मच मैनी इनमें से किसी का भी एक को लगा के आ जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। शी हैज़ ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम, कि टाइम में है हमारा अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखो मैनी का यूज़ होता है, जिनको मैनी का यूज़ करते हैं जब हम संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं ना, संख्या का है कोई मतलब ना, संख्या की यूज हो, जैसे आई हैव मैनी पेन्स, तो इधर नंबर का तो कोई बात नहीं हो रही है, नंबर टाइम कितना टाइम हुआ मतलब कोई नंबर का बात नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद है लिटल, मात्रा का बोध, ठीक है। अल्प मात्रा का बोध होता है पर वो थोड़ा, अल्प और नगण्य के अर्थ में, मतलब थोड़ा या ना के बराबर, ठीक है। और फ्यू कर नहीं के बराबर, अल्प नगण्य के अर्थ में, संख्या का बोध, इसमें भी संख्या, मैंने का भी संख्या के उसमें, और फ्यू का भी किसका, फ्यू का उपयोग किस में होता है, संख्या का बोध कराने के लिए। तो ये दोनों का संख्या का बोध कराने के लिए होता है, इन दोनों का, फ्यू और मैनी का। अब उसके बाद है मोर, मोर जो है वो मच की डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, मच मोर मोस्ट, मच मोर और मोस्ट। इसमें देखो मोर मच का मतलब मच का यूज होता है बहुत के अर्थ में, ठीक है। अब देखो बोला आई हैज़ ओनली, ओनली से थोड़ा सा लग रहा पता कि ओनली मतलब मेरे पास, जैसे आई हैव ओनली, ओनली 10 रुपीज़, कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपये, ऐसे बोल सकते हो आई हैव ओनली 1 करोड़, आई हैव ओनली 1 करोड़। तो थोड़ा सा ऐसे ओनली ऐसे लगता है कि मेरे पास कुछ काम है, ओनली से क्या लग रहा है, कुछ पता कि मेरे पास कुछ काम है। तो आई हैव, सॉरी सी हैज़ ओनली अ, क्या करना है इधर, संख्या, दोनों का अर्थ संख्या में होता है, संख्या तो है नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बोल सकते हमारे पास एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे बोल सकते हैं हम, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, इसको काउंट कर सकते हैं हम, पर टाइम को 1, 2, 3 में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, है ना, तो ये अनकाउंटेबल आ जाएगा। तो इसके साथ क्या लगेंगे, मोर का, बहुत का, बहुत तो नहीं हो सकता इधर, मच मोर का नहीं हो सकता क्योंकि मोर का यूज़ का एक तो कंपैरिजन का हो नहीं रहा, इधर कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, तो ये तो ठीक है। और मच का यूज होता है बहुत के अर्थ में, बहुत तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हमारे पास क्या है, लिटल, लिटल क्या होगा सबसे ठीक होगा कि मेरे पास बहुत कम समय बचा एग्ज़ाम से पहले। मैं आपको एक एक कंसेप्ट को बता रहा हूँ और आप इसको एक बार खुद भी पढ़ें और प्रैक्टिस करें क्योंकि आप भूल सकते हैं इसको, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा आपको। दिस बुक इज़ माइन बट दैट वन इज़ डैश। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के एक ऊपर वाला क्वेश्चन ये भी एडजेक्टिव का है, ये भी एडजेक्टिव का है, ठीक है। और एक जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वो भी एडजेक्टिव का है। तो कितने सारे एडजेक्टिव के क्वेश्चन आए हैं, तो आप तैयार रहें, एडजेक्टिव के बड़े सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। दिस बुक इज़ माइन बट दैट वन इज़, सॉरी ये एडजेक्टिव, सॉरी इसको प्रनाउन का ये, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, बट दैट वन इज़ डैश, ये मेरी है पर वो जो वो है वो उसकी है, वो जो है वो उसकी है। तो इसको हर होगा या शी होगा या दे होगा या देर होगा। देखो इसमें जो है वो हम अधिकार बता रहे हैं किसका, कि जो ये है वो उसकी है, ठीक है। तो दैट वन इज़ हर, देखो हर क्या है, ये पोजेसिव क्या है, जो हर है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। जो हर देखो पोजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन से पहले आएगा, ये हर का यूज़ कहाँ पे होगा, जैसे बोल ऐसा होता ना, दिस बुक इज़ माइन एंड, और उसके बाद होता व्हाट दैट इज़ हर बुक, दैट इज़
दिस बुक इज़ माइन बट दैट इज़ हर बुक, ऐसे हो सकता था। हर बुक मतलब बुक से पहले हर का यूज़, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं हमेशा नाउन से पहले आते हैं। तो हर जो वो जिसके पहले आएगा वो होगा नाउन, तो नाउन तो इधर है नहीं लास्ट में, तो नाउन से पहले हर कैसे लगा दें हम। शी भी क्या, शी शुरू में लगता है, एंड में लग नहीं सकता है, ठीक है। दे कैसा होता है, दे भी ये शुरू में लगता है, एंड में लगता है दैम, दे की जगह क्या लगता है दैम। तो इधर वन है तो इधर दैम फिर नहीं लगेगा, ठीक है। दैम भी दे किस में लगता है, प्लूरल में। और यहाँ पे देयर्स, दैट वन इज देयर्स, देयर्स दिस बुक इज माइन बट दैट वन इज देयर। और ये जो है वो देयर्स मतलब उनके हैं, दैट वन इज देयर्स मतलब हो सकता है कि जो ये एक है वो जो देयर्स मतलब ये उसमें प्लूरल में है। देयर्स क्या है, दे का क्या, देयर्स क्या है किस में है, प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन है, पर ये प्लूरल है, पर हो सकता है कि जो एक चीज़ है वो 3-4 लोगों की हो। वो दिस बुक इज़ माइन बट दैट वन इज़ देयर्स, हो सकता है 2 भाई हो कि ये जो एक है वो इन दोनों की है, ठीक है। दैट वन इज़ देयर्स ओन की, दोनों की है, ठीक है। वाई द नेक्स्ट, ये है टेंस का, ठीक है। वाई द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। तो ये जो इसमें जो टेंस का यूज़ हुआ है वो है वाई द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, अगले मंथ तक हम इस प्रोजेक्ट को क्या वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हैज़ कंप्लीटेड तो होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का है, जो अभी भी काम कंप्लीट हुआ उसके लिए होता है हैज़ कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, ठीक है। तो अभी होता तो ये बोल रहा अगले मंथ में हो जाएगा। वाई द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, कि हम प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। कंप्लीटिंग कंटिन्यू में होता है कंप्लीटिंग, तो कंप्लीटिंग नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा शुरू का जो है, ठीक है। कंप्लीटेड भी नहीं, अभी फ्यूचर की बात हो रही कि कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीटेड ये तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये हैव कंप्लीटेड, वाई द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि फ्यूचर में काम परफेक्ट होगा, मतलब परफेक्ट का मतलब कि पूरा हो जाएगा, वो फ्यूचर में पूरा हो जाएगा। तो वाई द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका जो है वो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, उसने कहा कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ये भी किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे, ठीक है। तो सी सेड दैट इफ़ आई लाइक्ड, देखो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ही करेंगे इसको। अगर इसको करते शी सेड सी आस्क्ड, सी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, उसने कहा कि डू यू लाइक आइसक्रीम, अब उसने जो कहा वो मैं कह रहा हूँ, है ना, उसने जो कहा वो मैं कह रहा हूँ। सी सेड डू यू लाइक, उसने कहा कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, अब उसने जो कहा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सी आस्क्ड, उसने मेरे से पूछा तो यही पूछा था, इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम, क्या मुझे आइसक्रीम पसंद है ना। जो उसने कहा वो मैं अब उसके शब्दों को मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। सी आस्क्ड इफ़ आई लाइक, जो क्वेश्चन में है ना तो ये क्वेश्चन में रहेगा, ये इसमें सिंपल नहीं कर देंगे हम। इफ़ इधर हो सकता था सी आस्क्ड दैट आई लाइक्ड आइसक्रीम, तो ये क्वेश्चन नहीं बनना था, दैट लगाते तो ये सिंपल हो जाना था, ठीक है। तो ये इफ़ लगा के हम इसको जो डायरेक्ट स्पीच है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इफ़ की जगह इफ़ ही लगा रहे हैं, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन में हमारा जो प्रश्न है तो इसको भी हम इफ़ लगा के क्या कर दिया हमने, कुछ को इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन में ही कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 80, ठीक है। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही सेड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। ही सेड, उसने जो कहा था वो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें क्या करे, सदा क्या रखे, मतलब खुश रखे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, या तुम्हें हमेशा वो आशीर्वाद है, ठीक है। तो
अब उसने जो कहा, मैं उसके शब्द को बोल रहा हूँ, ही प्रेड, उसने प्रेड की भगवान से, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, दैट गॉड माइट ब्लेस मी, कि मुझे भगवान मुझे क्या करेंगे खुश रखेंगे, या मतलब मेरे ऊपर अपना जो है वो आशीर्वाद जो है वो बनाए रखेंगे। ठीक है, द ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और क्यों नहीं हो सकते हैं भाई, गॉड ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड, तो उसने भगवान से प्रार्थना तो की है ना, भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से क्या थोड़ा सकता है, ही सेड दैट गॉड माइट दैट गॉड मे ब्लेस मी, है ना, सेड टोल्ड विश ही विश्ड नहीं हो सकता ना, विश्ड थोड़ा गलत हो जाता है, तो प्रेड होगा ना। ओपन द डोर एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, ओपन द डोर, जब ओपन द डोर की बात हो रही है तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्ता कर्म और भाव में से किसी एक की प्रधानता होती है, उसको बोलते हैं वाच्य। ठीक है, एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। ठीक है, इसमें ओपन द डोर, इसमें कर्म की प्रधानता दिखाई दे रही कि ओपन द डोर, भाई दरवाजा खोलो। अब उस पूरा द डोर इज ओपन, कि दरवाजा खुल गया, है ना, ओपनड। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोल दिया जाए। डोर वाज ओपन, डोर खुला था। द डोर हैज़ बीन ओपन, डोर खुल चुका था। ये मतलब ये जो सेंटेंस है यही इसका यही रहेगा, ओपन द डोर, द लेट द डोर बी ओपन। ये सिंपल ऐसा समझो कि ये किस में, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट द डोर बी ओपनड। उसके बाद नेक्स्ट है, सी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे। सी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, ये एक्टिव से पैसिव में करना है। ठीक है, ठीक है, तो मंडे देखो, सी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, आपने सबसे पहले वाई मंडे, इनमें से आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मंडे ऑब्जेक्ट है या दिस वर्क है। देखो मैंने बोला कि कर्म कृतवाच्य एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। तो कर्म क्या है, मंडे या दिस वर्क है, तो इसमें जो कर्म है वो है दिस वर्क, तो इसमें करना आपने दिस वर्क से शुरू होगा ये पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो दिस वर्क, चलो इधर ठीक लिया, दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर। दिस, देखो जो करता है, जो अभी करता है वो क्या बन गया, हमारा कर्म बन गया। पैसिव में करता जो होता है वो क्या बन जाता है, हमारा कर्म। बाय हर, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे, जो बाय मंडे है वो वैसा का वैसा रहा, क्योंकि ये ना कर्म, मतलब ये ना कर्म है ना ये करता है, तो ये ऐसा समझो ये एक हेल्पिंग वर्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी छोटी बातें हैं पर ये ही आपको देखना कि पेपर में ऐसी ही गलती होंगी, आपसे ध्यान देना, है ना। आइडेंटिफाई, क्योंकि पेपर का प्रेशर उधर ऐसे होता है तो मतलब गलतियाँ हो ही जाती हैं, पर हाँ जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ जैसे जिस तरह से जो क्वेश्चन नहीं, आपको सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इतना भी टफ लेवल का एग्ज़ाम करके ना जाए, क्योंकि आपने ग्राउंड क्लियर किया है, आप जो है वो 70+ जो है वो 70+ जो है वो आप क्वालिफाई कर चुके, आपने 30% करना है। अब 30% में आपने क्या करना है, रिटर्न की जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ो, रिटर्न की बेसिक चीज़ें जो वो पढ़ो, और हर दिन जो है वो हो सकता है तो मॉक टेस्ट लगाओ हर दिन, है ना, मॉक टेस्ट जहाँ से मिलते हैं वो लगाओ, हर दिन मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में पर ऐसा हो आपने देख लेना कि वो जो है वो आपके सिलेबस का ही है या आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है तो वैसा मॉक टेस्ट भी नहीं लेना, है ना, जो आप ऐसे पढ़ते जाओ और बाद में कुछ हो रही आए। पर हाँ मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, लगाओ, कुछ मॉक टेस्ट लगाओ जिससे आपका जो है वो आपको पता लग जाए कि आपका कौन सा पार्ट जो वो सबसे कमज़ोर है। और आपका मान लो इंग्लिश अच्छा है या मैथ अच्छा है,
तो आप जब पेपर में जाएंगे तो सबसे पहले उसको करना है जो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आप जो अच्छा ना हो उसको करो पहले, और जो अच्छा हो उसके लिए टाइम ही ना बचे। तो मेरिट आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है वो ही बनाता है। जैसे एग्ज़ाम का 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का आपका जब रिजल्ट निकलता है तो आपका जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना। क्यों आते हैं? क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट अच्छा होता है इसलिए मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो इसमें भी आपने पेपर में जो सब्जेक्ट अच्छा होगा उस उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले करने आपने, ठीक है। और जल्दी से, इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि ठीक आते आते क्वेश्चन गलत कर देने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकोरेक्ट सेंटेंस। इसमें से इनकोरेक्ट सेंटेंस बताने। वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। दे वाज गोइंग टू स्कूल, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम, वो अपना काम कर चुकी है। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, ही इज़ लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच सीख रही है। देखो दे के प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज नहीं क्या लगता है, या तो वर लगेगा या तो क्या लगेगा, आर लगेगा। पर इधर या दे वर गोइंग टू स्कूल या दे आर गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यू टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इन दोनों में से एक लगा देते तो ये सेंटेंस ठीक होता, पर ये बाज है तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाता बी। छोटी छोटी फिर देखो ये फिर से आप एडजेक्टिव का आ गया, तो एडजेक्टिव आप पढ़ के जाए ठीक से। मैं अभी आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ एडजेक्टिव ज़्यादा पढ़े। उसके बाद आपका वुड यू लाइक डैश शुगर इन योर टी। आपको वुड यू लाइक, क्या आप अपनी चाय में कुछ चीनी लेना चाहेंगे, ठीक है। देखो वुड यू लाइक डैश शुगर इन योर टी, ये एक रिक्वेस्ट का भाव है ना। वुड यू लाइक ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हें जैसे क्या आप अपनी चाय में कुछ चीनी लेना चाहेंगे, या हो सकता है ऐसे इस तरह। अच्छा चलो अच्छा ऑप्शन में देखते हैं अब आना। वुड यू लाइक सम शुगर इन योर टी, क्या आप अपनी चाय में कुछ चीनी लेना, सम का मतलब क्या होता है कुछ, ठीक है, कुछ चीनी लेना चाहेंगे। उसके बाद है मच, वुड यू लाइक मच शुगर इन योर टी, ये तो ये मच का होता है, मच जब लगता तो ये क्वेश्चन एक बात से क्वेश्चन करने वाला हो गया। लिखते हो वुड यू लाइक मच वुड यू लाइक मच शुगर इन योर टी, कि तुम्हें ज़्यादा, इसका मतलब है कि तुम्हें क्या ज़्यादा शुगर लेना मतलब इसमें रिक्वेस्ट का भाव नहीं, इसमें क्वेश्चन का भाव है। वुड यू लाइक मच शुगर इन योर टी, क्या तुम्हें ज़्यादा चीनी खाना पसंद है या ज़्यादा चीनी लेना पसंद है, मतलब है ना चाय में। तो ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसमें एक रिक्वेस्ट का भाव है तो इसमें क्या आएगा सम, इसमें क्या आएगा सम। वुड यू लाइक सम शुगर इन योर टी। अच्छा एनी नेगेटिव सेंटेंस में लगता है एनी। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव नॉट एनी मनी, एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ कोई पैसा नहीं है ना। किस तरह से मतलब नेगेटिव सेंस में लगता है एनी का यूज़। और जो फ्यू है वो ये भी उसमें संख्या में लगता है। डू यू हैव फ्यू पेन्स इन योर पॉकेट, है ना, तो ये फ्यू भी संख्या में लगता है। मच क्वांटिटी में लगता है, बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। कुछ इसका सम का यूज़ उसमें भी लगता है, संख्या में भी लगता है और क्वांटिटी में भी लगता है। ये सम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़े। इसका संख्या में भी लगता है और क्वांटिटी में भी लगता है सम का। तो इसको सम को क्लियर करके जाना ना, सम नहीं तो सम आपको परेशान करेगा पेपर में भी। और एनी तो नेगेटिव सेंटेंस में है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा डू यू 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 डिड नॉट लाइक एनी फास्ट फूड, यू डिड नॉट लाइक एनी फास्ट फूड, क्या तुम्हें कोई फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये एनी जो नेगेटिव सेंटेंस में। फ्यू, आई हैव फ्यू पेन्स इन माई पॉकेट, है ना, मैंने पहले बताया ये संख्या में होगा। जो सम में इसको क्लियर करके जाएँ आप, है ना, पेपर से पहले। सम का क्वांटिटेटिव में भी लगता है और उसमें भी लगता है, संख्या में भी लगता है। आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम पेन्स इन माई, आई हैव सम, आई हैव सम
पेन्स इन माई पॉकेट है ना, सम को इसको ठीक से करके जाना, ठीक है। ये सम थोड़ा मतलब परेशान, मतलब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। दे वोट दे वोट दे वोट अ न्यू दे वोट अ न्यू कार लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक जो वो क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड जितने होंगे, यस्टरडे, लास्ट, एगो, ठीक है, इतना जो भी टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होते हैं उनके साथ जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। दे वाई, दे वॉइज, दे वाउट और दे वोइंग गलत है ना, ये सारे गलत। और ये जो होगा, अब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है वो भी आपने पता करके जाना कि कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। यस्टरडे के साथ भी लास्ट उसका होगा, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इनके साथ सबके साथ क्या लगेगा, जो वो वाउट का सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। दिस इज़ एन डैश बुक, दिस इज़ एन डैश बुक, दिस इज़ एन सैडली बुक, क्विकली बुक, स्लोली, धीरे 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 चल, मतलब धीरे, क्विकली, स्लोली होता है जल्दी जल्दी, स्लोली होता है धीरे, सैडली होता है उदास, और इंटरेस्टिंग होता है इंटरेस्टिंग क्या होता है, मतलब बड़ी अच्छी है ना। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, मतलब पढ़ने में बड़ी क्या है, इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है, आकर्षक है या कुछ इस तरह से ना। दिस इज़, देखो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग जब लिखेंगे एन का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो शुरू का जो लेटर होता है वर्ड का वो कौन सी साउंड कौन सी साउंड देते हैं, स्वर की साउंड देते हैं, स्वर की साउंड देते हैं, जो स्वर की साउंड देते हैं शुरू के वर्ड। जैसे शुरू का वर्ड अगर मान लो यूनियन हो, क्या हो, यूनियन हो, यूनियन, ठीक है, तो यूनियन क्या य की साउंड देता है, तो इसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा। तो य जो है वो क्या है, स्वर या व्यंजन है, तो ये व्यंजन है, तो इसके आगे ए लगेगा। जैसे होता है दिस इज़ अ यूनियन टेरिटरी, दिस इज़ अ यूनियन टेरिटरी। और दिस यहाँ पर लिखा है दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग, क्या होता है, ई से शुरू होता है, ई से, ठीक है। तो एन इंटरेस्टिंग बुक, जो स्वर की साउंड देंगे वो एन से, जो व्यंजन की साउंड देंगे वो ए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। अब जो है वो लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं। फ्रॉम द choices given below pick out the correct one to complete the following sentence। देखो we would like to inform you, हम आपको सूचित करना चाहेंगे, डैश डैश क्या करना, सूचित क्या करना चाहेंगे, दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब। तो ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसमें क्या लगेगा, दैट यू हैव बीन कंप्लीटेड फॉर, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द कि जॉब, क्या तुम जो है वो जॉब के लिए क्या हो गए हो, सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है। यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब, कि तुम्हें उस लिए जॉब के लिए चुन लिया गया है, ठीक है। दैट यू विल हैव बीन सेलेक्टेड, कि तुम्हें जॉब के लिए चुन लिया, मतलब ये भी सेंटेंस जो वो ठीक, टेंस ठीक नहीं बन रहा इधर, ठीक है। यू हैव विल हैव बीन, ठीक है, दैट यू विल हैव बीन सेलेक्टेड कर लिए जाओगे या कुछ इस तरह से है ना, ये नहीं बन रहा सेंटेंस। दैट यू हैड बीन, कि तुम्हें कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था। दैट यू आर बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ये इधर टेंस नहीं बना, आर के साथ बीन तो लगता नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। थोड़ा सही इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता, तो देखो दैट यू विल हैव बीन selected for the job, you have been, I would like to inform you, मैं तुम्हें आपको सूचित करना, हम आपको सूचित करना चाहेंगे, that you have been selected for the job, कि तुम कर लिए गए हो, मतलब कि काम हो चुका है, ठीक है। और इसमें अगर विल का यूज़ होगा तो इसका मतलब कि विल हैव की मतलब सेलेक्टेड कर लिया जाएगा, तो मतलब दैट यू विल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब, मतलब ये टेंस ठीक नहीं बन रहा है इसका, यही टेंस ठीक बन रहा है।
ठीक है। इसमें राइट स्पेल्ट वर्ड बोलना था हमने। अलाउंसेस की स्पेलिंग होती है ALLOWANCES, ये गलत हो गया। अकरेंस OCCORRENCE, अकरेंस। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की स्पेलिंग ठीक है। कमेटी की स्पेलिंग ये होती है COMMITTE, कमेटी। तो इसका ये ठीक हो जाना था। पिक आउट द सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। देखो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का था। ये सेंटेंस जो था आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस, इसमें पीरियड ऑफ टाइम था 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ नहीं लगता है, फॉर का यूज़ होना था, ये तो गलत हो गया। ठीक है। हालांकि इसके हिसाब से आई हैव बीन सेलेक्टेड, ये भी क्या कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का क्या ये टेंस सेंटेंस है, पर इधर फॉर होता तो ये क्या हो जाता, ठीक हो जाता कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस, मतलब कोई बात पुराने समय से चल रही है और अभी भी कंटिन्यू है, तो मतलब 1 साल से पिछले से चल रही है मान लो, या कुछ समय अभी पीछे से चल रही है और अभी भी चली हुई है, तो उसमें जो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज होगा। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, कि मैं 10 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। ठीक है। आई एम लिविंग हेयर सिंस 2000, ये सिंस तो ठीक है, 2014 ठीक है। आई एम लिविंग, मैं रह रहा हूँ। ठीक है। तो सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, जो जिसमें मतलब पिछले कुछ सालों से बात चल रही हो, तो प्रेजेंट में सिंस का यूज़ नहीं होता है। प्रेजेंट इसमें यह हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग हेयर, इसमें क्या होना, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, इसमें थोड़ा आई एम नहीं होना इधर। ठीक है। इसमें भी आई एम नहीं होना है। बाकी इधर फोर का यूज़ ठीक है, क्योंकि 10 ईयर्स के साथ क्या लगाना है, फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाना है, सिंस। बस इधर एम की जगह क्या होना है, आई हैव बीन लिविंग। ठीक है। तो इसमें जो है वो ठीक है, वो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, इधर फोर भी ठीक है और ये 10 ईयर्स भी ठीक है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, फोर। ठीक है। और आई हैव लिव्ड हियर, कि मैं मतलब इधर क्या वो रह चुका हूँ, मैं इधर 10 सालों से रह चुका हूँ, मतलब ये अभी जो वो उसका काम जो वो रहना जो वो ख़त्म हुआ, उसने अभी क्या हुआ होगा, उसने अभी मतलब रहना क्या हुआ, किया होगा, बंद किया होगा। तो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, कि मैं यहाँ पे 10 सालों के लिए रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ 10 सालों के लिए रहा हूँ, कि अब नहीं रहता हुआ ना, अब ख़त्म हो गया उसका, कि काम हो चुका है पूरा। प्रेजेंट परफेक्ट का काम मीनिंग क्या होता है, कि काम अब पूरा हो चुका है। राइजिंग प्राइजेस आर डैश अ यूनिवर्सल फिनोमेना, मैंने पहले बताया कि यूनिवर्सल, इसकी पहले क्या बनानी, हिंदी बनानी है। यू की हिंदी क्या होती है, ऐसे होती है ना, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, ये स्वर, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या लगता है, व्यंजन के साथ क्या लगता है, ए, और स्वर के साथ क्या लगता है, एन। तो यहाँ पे राइजिंग प्राइजेज आर अ यूनिवर्सल फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिनन। तो ये हमारे इंग्लिश कह रहे, अब इसके बाद मैं मैथ के लेके आऊँगा, तो आप जो वो अपनी तैयारी जारी रखें और सेलेक्ट हो होमगार्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू।